Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, रशिया भारत से बहुत गुस्से में है। 100% बिल्कुल गुस्से में है। जाहिर नहीं कर रहा है, लेकिन उसके एक्शंस बता रहे हैं कि वो गुस्से में है। दरअसल तेल की खरीदारी को लेके भारत का हाँ ना चल रहा है। सैंक्शन हट जाए तो तेल खरीद लेते हैं, सैंक्शन लग जाए तो तेल बंद कर देते हैं। रशिया ने पिछले हफ्ते भारत से कहा कि मेरे पास बहुत सारा एलएनजी है, आपकी इंडस्ट्री रुके पड़ी है, मुझसे ले लो। भारत ने मना कर दिया कि आपका एलएनजी अंडर सैंक्शन है, अमेरिका की सैंक्शन में हम आपसे नहीं लेंगे। नाराजगी होगी। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, जिसमें कि हमारा खासतौर से S-400 का लेके मुद्दा था, जो लगातार 2-3 साल टाल दिया रशिया ने, और अब 3 साल के बाद ऑलमोस्ट एक चौथा S-400 इंडिया को दिया है। भारत का जो लगातार टिल्ट हुआ है ना अमेरिका की तरफ, ये रशिया को परेशान कर रहा है। और चूंकि अब रशिया का एग्रीमेंट जो है चीन के साथ नो लिमिट एग्रीमेंट है, तो उसकी वजह से चाइना भी रशिया को इन्फ्लुएंस करता है कि आप भारत से संबंधों को थोड़ा कम करो, व्यापार करो थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी जो डिप्लोमेटिक संबंध है, या जिसे क्या कहते हैं कि एक किस्म से पॉलिटिकल संबंध है, उसको आप नॉर्मल कोर्स में रखो। अब रशिया ने एक ऐसा निर्णय ले लिया 2 दिन पहले, जिससे भारत को बहुत तकलीफ होगी। दरअसल मैंने कहा ना, रशिया ऐसे निर्णय ले रहा है जिसकी वजह से इंडिया को चोट लग रही है, और भारत यहां पर तिल मिलाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। जब मैं भारत की बात करता हूं तो भारत सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया का जो टिल्ट है, एक्सट्रीम टिल्ट है जो अमेरिका की साइड में है, ये रशिया को ट्रबल कर रहा है कि क्या हम इस पे यकीन कर सकते हैं। ब्रिक्स के अंदर भी हमारा यही हाल है। न चाइना हमारे ऊपर यकीन करता है, न रशिया करता है, ना ईरान करता है, ना ब्राजील करता है, ना साउथ अफ्रीका करता है। जो ओरिजिनल मेंबर्स थे वो यकीन नहीं करते, और कई मेंबर्स को अब यकीन हो गया कि इंडिया तो ब्रिक्स को सैबोटेज कर रहा है। इंडिया ब्रिक्स को सैबोटेज कर रहा है, वो भी अमेरिका को खुश करने के लिए। ये बात जग जाहिर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये सच है बिल्कुल। और जिस ढंग से इंडिया ने ईरान की वॉर शुरू होने के बाद, इतने महीनों के बाद एक फॉरेन मिनिस्ट्री की बैठक बुलाई है, और वहां भी कोई फैसला नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि हालात किस किस्म के हो सकते हैं। अब एक रूट पड़ता है, ट्रेड का रूट, जो इंडिया ने डेवलप किया था, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर जो था, वो तो जमीन पे आया ही नहीं। लेकिन इससे पहले एक और कॉरिडोर था INSTC का, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर था, जो वाया ईरान था, बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट दोनों, वहां से कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी से फिर सेंट्रल एशिया और रशिया और ईस्टर्न यूरोप का रूट था। बहुत पॉपुलर रूट और छोटा पड़ता है ये। यहां पर एक खास बात बताऊं कि पाकिस्तान बहुत टाइम से कह रहा था कि मुझे इस INSTC रूट में शामिल कर लो प्लीज, मेरे किसी एक पोर्ट को, गवादर पोर्ट को, जो नजदीक है बिल्कुल ईरान के, उसको शामिल कर लो। मुश्किल से 70 किलोमीटर की दूरी पे, और चबहार पोर्ट से मुश्किल से 150 किलोमीटर की दूरी पे ये गवादर पोर्ट है। चाइना ऑपरेटेड पोर्ट है, चाइना ने बनाया है, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और चाइना के सारे कंटेनर्स वगैरह भी वहां पे आते हैं सीपेक रूट से। वो रशिया ने इंडिया को नाराज ना हो जाए तो कभी भी उसको अलाउ नहीं किया, अब अलाउ कर दिया, साइन कर दिए साहब इसके ऊपर। गवादर को अब INSTC का रूट का हिस्सा बना दिया। ये मैं आपको पहले यहां पर कुछ दिखाना चाहूंगा इस मैप के द्वारा। ये इसके द्वारा आप देखिए, यहां से इंडिया से रूट जाता है, या बाकी भी कंट्री से रूट जाता है। ये यहां से ईरान जाता है, ईरान से आपका फिर कैस्पियन सी, वहां बंदर अंजाली है, वहां से कैस्पियन सी क्रॉस करके सीधा मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और ईस्टर्न यूरोप चला जाता है वहां से, और यहाँ पे सेंट्रल एशिया के जो रिपब्लिक है वहां भी चला जाता है। तो ये शॉर्टेस्ट रूट है। अगर अदरवाइज सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को जाना हो तो जो ब्लू रूट है वो घूमकर हमको जाना पड़ता है। ये ब्लू रूट आपको यहाँ नजर आएगा, कितना लंबा रूट है। और ये INSTC रूट जो था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये बहुत छोटा रूट है। हालांकि बीच में कैस्पियन सी भी आता है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट रूट भी है। आप बाई रोड भी जा सकते हो, कैस्पियन सी के साइड में रोड जा रही है, वहां से ट्रक के ऊपर कंटेनर भी जा सकते हैं। लेकिन कैस्पियन सी में जहाज चलते हैं तो बहुत आराम से वहां से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अब साहब, यहां पर सिर्फ ईरान के पोर्ट्स को यह रूट अलाउ था अब तक।
पाकिस्तान बहुत ट्राई कर रहा था और उसे अभी तक परमिशन नहीं थी इस रूट के अंदर। यहां से ये जो नक्शा है इसके अंदर चबहार पोर्ट आगे बंदराबाद से जो रोड जा रही है तेहरान को उसके साथ तो कनेक्ट करता है, लेकिन एक मेन रोड इसके अंदर यहाँ पे आती है। आप पाएंगे कि यहाँ पर गवादर पोर्ट जो है चबहार पोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है। आप यहाँ पर खास तौर से इसमें देखेंगे और इस मैप के अंदर देखेंगे तो आप पाएंगे कि गवादर पोर्ट जो है चबहार पोर्ट के बिल्कुल पास में है, 140-150 किलोमीटर। इसको चाहता था, और ये चाइना ऑपरेटेड पोर्ट है और यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत है। चाइना चाहता था कि गवादर पोर्ट को आईएनएसटीसी रूट में शामिल कर लिया जाए ताकि इस रूट से भी ट्रक वगैरह सारे जो हैं वो ईस्टर्न यूरोप को, सेंट्रल एशिया को और साथ में रशिया को जाने शुरू हो जाए। वो रशिया ने अभी तक अलाउ नहीं किया था, लेकिन अब इसको अलाउ कर दिया गया है। अब रशिया ने इसको अलाउ कर दिया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक किस्म से पैराडाइम शिफ्ट है यहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर। भारत की चिंताएं इससे बढ़ेंगी, चीन इससे खुश होगा और पाकिस्तान की खुशी का तो कोई पारावार ही नहीं होगा। और यहाँ पर रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्सी ओवरचुक ने गवादर पोर्ट को आईएनएसटीसी रूट से लिंक करने की वेरिफिकेशन कर दिया उसने कि हाँ ऑफिशियली अलाउड कर दिया, ये ऑर्डर इशू हो गया। पाकिस्तान गवादर को रशिया के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से ना जाने कब से जोड़ना चाहता था और पाकिस्तान के पहले भी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी इसके साथ इच्छा जताई थी। ऐसा होने से ये कॉरिडोर अब चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी जुड़ जाएगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है करीब 7,200 किलोमीटर का है और ये रशिया के सभी मुख्य केंद्रों को जोड़ता है, ये सेंट्रल एशिया को जोड़ता है, इसके साथ ही अजरबैजान को भी जोड़ता है और ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देशों को ये जोड़ता है। एक किस्म से कहा जाए तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट था यहाँ पर और भारत के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि भारत चबहार ऑपरेट करता था और चबहार से सीधा आप ऊपर जाते थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान को एक टैक्टिकल विक्ट्री मिली है और रशिया जो मैंने कहा ना कि इंडिया को चोट दे रहा है इस टाइम अंदर ही अंदर, ये यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका बहुत।